Assalamu alaikum to all of you. Hope you are all fine. Now, we came to conclusion that biodiversity is under threat. इसको खत्म होने का खतरा है. Because अगर आप देखोगे over exploitation is the reason, habitat fragmentation is the reason, co-extinction is the reason, and that is introduction of exotic species, that is also the reason. अब इन सारे फीचर्स को अपने दिमाग में रख के हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज आता है, that is conservation. कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी पहला है व्हाई वी नीड टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी एस क्या पाइज व्हाई वी नीड टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी व्हाई वी नीड टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी हमें बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने की क्या जरूरत है। देखिए सबसे पहली बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं, पहला फीचर इसका एस्पेक्ट जो है बायोडाइवर्सिटी जो भी है, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स दुनिया में है, दीज आर इकोनॉमिकल इन नेचर। मतलब यम छि दे एडस टू द इकोनॉमी ऑफ ए स्टेट ऑफ द कंट्री और ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड इकोनॉमी आस्तन, कंट्री हिंज इकोनॉमी आस्तन या स्टेट हिंज इकोनॉमी आसन, ये इकोनॉमी छि इवन इंक्रीज करने विद द हेल्प ऑफ बायोडाइवर्सिटी। मतलब ये ज्यादा बायोडाइवर्सिटी एक स्पेसिफिक एरियास मज आसे तीज ज्यादा छि तति इकोनॉमी आसन। गो ये इट एड्स टू द इकोनॉमी ऑफ अ स्टेट और अ कंट्री। फॉर एग्जाम्पल बह वो तो ये अगर तुम वो अस हमारे पास बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं विच आर मेडिसिन, विच आर ऑफ मेडिसिनल वैल्यू, मेडिसिन फ्रॉम प्लांट्स। तिकाज तुम वुचमुत दुनियास मज यम वनकस ऑलमोस्ट अगर तुम वो 50% ऑफ मेडिसिन जो हमारे पास अभी अवेलेबल है ये कहाँ से आते हैं? ये हम एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम द प्लांट्स। We actually extract the biodiversity, we actually extract majority of the medicines from the plants. And next most important feature हमारे पास इनसे क्या मिलता है, हम ये प्रोवाइड करते हैं हमें फूड। लाइक आपके पास है पल्सेस, एज यू ऑल नो पल्सेस निश यम कत नेरान, ये दे आर एक्चुअली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द प्लांट्स। ये प्लांट से एक्सट्रैक्ट होते हैं। हमारे पास है फ्रूट्स, हमारे पास है सीरियल्स, fruits are there, cereals are there, this is what अगर आप देखोगे ये क्या है, ये तो फूड है। वो मतलब फूड ती अवेलेबल गसन फ्रॉम द बायोडाइवर्सिटी। हमें बायोडाइवर्सिटी से फूड भी प्रोवाइड किया जाता है, पल्सेस प्रोवाइड किए जाते हैं, फ्रूट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, सीरियल्स प्रोवाइड किए जाते हैं। हमारे पास अगर आप देखोगे बायोडाइवर्सिटी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर, हमें इससे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स प्रोवाइड होते हैं। It is responsible for the production of industrial products. इससे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं। लाइक मैं वन तो सर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स मज क्या हो डाइज निश, टैनिन्स, रेजिन्स आर देयर, lubricants are there, lubricants are there, these are all industrial products। ये कहाँ से निकल आते हैं? ये बायोडाइवर्सिटी से निकल आते हैं। गो बायोडाइवर्सिटी अस निश प्रोवाइड करन, बायोडाइवर्सिटी प्रोवाइड करन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स थे। लाइक हमारे पास डाइज होते हैं, हमारे पास टैनिन्स होते हैं, रेजिन्स होते हैं, परफ्यूम्स आर देयर, ल्यूब्रिकेंट्स आर देयर। यम सारी सबस्टेंसेस प्रोड्यूस गसन फ्रॉम द बायोडाइवर्सिटी। सिमिलरली बायोडाइवर्सिटी से ही हमें प्रोवाइड किया जाता है कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स। बायोडाइवर्सिटी प्रोवाइड करन कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स, it provides construction materials, मतलब tim materials which are used for making buildings, which are used for making different kinds of constructions। firewood हमारे पास है, ये provides construction materials, इससे हमें construction materials प्रोवाइड होते हैं। construction materials इतना ही नहीं, ये हमें प्रोवाइड करता है firewood। हमारे पास wood भी अवेलेबल है, that comes from the biodiversity as far as plants are concerned। तो that means biodiversity ओवरऑल हमें लगता है यहाँ पे कि ये जो बायोडाइवर्सिटी है, yes it is mandatory, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर अगर आप देखोगे हमारे पास ये बायोडाइवर्सिटी का दूसरा फैसिनेटिंग फीचर जो है, दैट इज मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस ऑफ एन एनवायरनमेंट। बायोडाइवर्सिटी यस, बायोडाइवर्सिटी मेंटेन्स, ये मेंटेन करता है the ecological balance of an environment। ecological balance yes, ecological balance of an environment,
ऑफ एन एनवायरनमेंट दुनियास मज यस बायोडाइवर्सिटी वनकस अवेलेबल ये सारी बायोडाइवर्सिटी मेंटेन कर इकोलॉजिकल बैलेंस वो वन सर इकोलॉजिकल बैलेंस गई क्या इकोलॉजिकल बैलेंस मतलब गई ये तमाम इंटरेक्शन सानिस इकोसिस्टमस मज गसन अकिस स्पेसिफिक वेयस मज दैट इज कॉल्ड इकोलॉजिकल बैलेंस अगर आप उन फीचर्स उन इंटरेक्शंस को थोड़ा सा डिस्टर्ब करोगे तो उसकी वजह से इकोलॉजिकल बैलेंस डिस्टर्ब हो जाती है इसीलिए बायोडाइवर्सिटी इज रिस्पांसिबल फॉर मेंटेनिंग द इकोलॉजिकल बैलेंस ऑफ एन एनवायरनमेंट आपने सुना भी होगा प्लांट्स आर एबल टू कूल द एटमॉस्फेयर यम प्लांट्स या फॉरेस्ट्स कूल करन एटमॉस्फेयर दे कूल एटमॉस्फेयर एंड वंस दे कूल एटमॉस्फेयर ऑब्वियसली उसकी वजह से रेन प्रोड्यूस होती है तो आप खुद ही देखो हमारे पास यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी की इंपॉर्टेंस बहुत ही ज्यादा है अच्छी वसी इंपॉर्टेंस मतलब अच्छी तीज इंपॉर्टेंस कि अगर खबर कत वॉल्यूम्स ऑफ बुक्स इस्तेमाल करो हको ये इंपॉर्टेंस इजिली जाहिर कर इसीलिए जनरली वन अहन सा बायोडाइवर्सिटी मैंडेटरी यह हसा ज्यादा इंपॉर्टेंट ये बायोडाइवर्सिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर ये ज्यादा इंपॉर्टेंट तेल पज कंजर्व करें देन वी नीड टू कंजर्व इट अब यहाँ पे कंजर्वेशन प्रोग्राम्स क्या होते हैं कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज मीडिएटेड बाय टू मेथड्स आ गई इन सीटू कंजर्वेशन देखिए इन सीटू कंजर्वेशन का क्या मतलब है इन सीटू कंजर्वेशन क्या है इन सीटू कंजर्वेशन मतलब को लेट अस सपोज टाइगर अगर आप इसको कंजर्व करना चाहते हैं व्हेन यू आर गोइंग टू कंजर्व द टाइगर अगर तो ये यसन कंजर्व करूं टाइगर प्रोटेक्ट करूं टाइगर हम क्या करते हैं हम सारे फॉरेस्ट को ही कंजर्व करते हैं इस अप्रोच को हम कहते हैं इन सीटू कंजर्वेशन गो सिंपली याद था व्हेन यू आर गोइंग टू कंजर्व द टाइगर यू कैन नॉट कंजर्व ओनली टाइगर बल्कि जहां पर वो रहता है अगर आप उस सारे एरिया को कंजर्व कर रहे हो वी कैन कॉल इट एज इन सीटू कंजर्वेशन इन सीटू कंजर्वेशन मज सिंपली कर कंजर्व ऑर्गेनिज्म इन देयर ओन नेचुरल हैबिटेट गो सिंपली इन सीटू कंजर्वेशन गई कंजर्वेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म in its own natural environment simply thaun yaad if you are going to conserve the organism by conserving its own natural environment we can call such a conservation method as in situ conservation आप देखो आपने टाइगर को कंजर्व करना था लेकिन आपने क्या किया आपने फॉरेस्ट को कंजर्व किया फॉरेस्ट के कंजर्व होने की वजह से टाइगर खुद ब खुद कंजर्व हो गया मतलब तुम करो नेचुरल एनवायरनमेंट कंजर्व ये तुम नेचुरल एनवायरनमेंट कंजर्व करो यम तथ मज ऑर्गेनिजम्स तिम गई ऑटोमेटिकली कंजर्व अवे आव वन इन सीटू कंजर्वेशन गई सा कंजर्वेशन यथ मज ऑर्गेनिज्म कंजर्व कर पन्नसै एनवायरनमेंटस मज अत अप्रोचस नाव वन सिंपली इन सीटू कंजर्वेशन बेस्ट एग्जांपल दिस मे अत मज हबा तुम यूजुअली अत मज कोर टाइगर सेव कर मगर तुम कोर सेव सोरे तुम कोर कंजर्व सोरे नेचुरल एनवायरनमेंट यथ मज टाइगर अवेलेबल आसन दैट इज कॉल्ड एज इन सीटू कंजर्वेशन ये आप लोगों को दिमाग में रखना है नाउ इन सीटू कंजर्वेशन प्रोग्राम्स किस तरह से डेवलप होते हैं देखो अगर आप देखोगे इन सीटू कंजर्वेशन मेथड्स इज मीडिएटेड बाय थ्री इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स फर्स्ट वन इज बायोस्फीयर रिजर्व सेकंड वन इज नेशनल पार्क एंड द थर्ड वन इज वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन सीटू कंजर्वेशन गो अस तोर फिक्र इन सीटू कंजर्वेशन गई सा कंजर्वेशन यथ मज ऑर्गेनिज्म कंजर्व यवन करने पन्निस नेचुरल एनवायरनमेंटस मज दैट इज कॉल्ड इन सीटू कंजर्वेशन इन सीटू कंजर्वेशन इज मीडिएटेड बाय थ्री मेथड्स इसमें आता है बायोस्फीयर रिजर्व्स सी मैं आपको बताता हूं बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है ये एक बहुत बड़ा एरिया होता है इट इज अ लार्ज एरिया यह सारी खुद बोड़ बार एरिया कंजर्वेशन एरिया सारी खुद बोड़ बार दैट इज बायोस्फीयर रिजर्व लार्ज एरिया विच इज मेट फॉर कंजर्वेशन ऑफ all types of organisms aquatic हो या terrestrial हो all types of organisms बायोस्फीयर रिजर्व छु अख बोड़ एरिया युस लगन छु जरूरत कंजर्व करनस कह ति टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म चाहे सु टेरेस्ट्रियल अस्तन या अस्तन सु एक्वेटिक इसमें एक्वेटिक भी आता है और इसमें टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म भी आता है सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर अख बायोस्फीयर रिजर्व छु कंटेन करन
aquatic ecosystem te, it also contains the terrestrial ecosystem. You should contains an aquatic ecosystem as well as terrestrial ecosystem. इसमें टेरिस्ट्रियल इकोसिस्टम भी आता है और इसमें एक्वेटिक इकोसिस्टम भी आता है, ये आप लोगों को दिमाग में रखना है। बायोस्फीयर एक बहुत बड़ा एरिया होता है जो इस्तेमाल किया जाता है फॉर द कंजर्वेशन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, चाहे वो ऑर्गेनिज्म एक्वेटिक हो चाहे वो ऑर्गेनिज्म टेरिस्ट्रियल हो। एक बायोस्फीयर रिजर्व में आप देखते हो अथ मज लबन एक्वेटिक इकोसिस्टम ते, अथ मज लबन टेरिस्ट्रियल इकोसिस्टम ते। अगर तुम वो इंडियास मज वनकस 14 बायोस्फीयर रिजर्व्स, वी आर हैविंग ऑलमोस्ट 14 बायोस्फीयर रिजर्व्स नाउअडेज। हमारे पास इंडिया में अगर आप देखोगे 14 बायोस्फीयर रिजर्व्स आर अवेलेबल इन बायो। वनकस इंडिया में 14 बायोस्फीयर रिजर्व्स एंड यमो मज सारी खुद लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व वो है सुंदरबंस बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व्स गई लार्ज एरियाज which are responsible for the conservation of both all types of organisms. They contain both aquatic ecosystem as well as terrestrial. इसमें आप वेटलैंड भी देखोगे, इसमें आप वो स्ट्रीम्स भी देखोगे, इसमें आप टेरिस्ट्रियल इकोसिस्टम भी। all types of organisms are conserved in biosphere reserves. Nowadays we are having 14 biosphere reserves. वनकस available दुनियास में 14 biosphere reserves एंड इनमें से सुंदरबंस बायोस्फीयर रिजर्व अगर आप देखोगे, सुंदरबंस बायोस्फीयर रिजर्व लार्जेस्ट है। बायोस्फीयर रिजर्व इज लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व, ये आपको दिमाग में रखना। बायोस्फीयर रिजर्व्स गई तिम एरियाज यम लगन जरूरत फॉर द कंजर्वेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। अकिस बायोस्फीयर रिजर्व्स मज लबन एक्वाटिक इकोसिस्टम ते, अत मज लबन टेरिस्ट्रियल इकोसिस्टम ते। मगर ध्यान थावन ये जो एनवायरनमेंट इसका है ये नेचुरल है। बायोस्फीयर रिजर्व का जो एनवायरनमेंट है, याद थावन ये एनवायरनमेंट जो इसके पास होता है वो नेचुरल होता है। नेचुरल का मतलब है सिंपली वहां पे ह्यूमन डिस्टर्बेंस नेग्लिजिबल होती है। ह्यूमन डिस्टर्बेंस नेग्लिजिबल, disturbance is negligible। यह बेसिक वे अगर तुम वो वन इन सीटू कंजर्वेशन गई सा कंजर्वेशन ये मज ऑर्गेनिज्म कंजर्व कर पन्निस नेचुरल एनवायरनमेंटस मज। नेचुरल एनवायरनमेंट गो सो एनवायरनमेंट ये ह्यूमन डिस्टर्बेंस क्या, मतलब अख ऑर्गेनिज्म पाने हेकन शिकार करित, पाने हेकन खेत, पाने हेकन इंटरेक्ट करित विदाउट एनी हेजिटेशन। पेरेंटल केयर भी खुद ब खुद होता है, हम इसके साथ कोई भी इंटरेक्शन नहीं करते हैं, ये खुद ब खुद अपने आप को कंजर्व करता है, उसको हम कहते हैं इन सीटू अप्रोच। अब पहला अप्रोच जो है बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व एक बहुत बड़ा एरिया होता है जिसमें टेरिस्ट्रियल इकोसिस्टम भी होता है, एक्वेटिक इकोसिस्टम भी होता है, और यहाँ पे ऑर्गेनिज्म्स को इस तरह से कंजर्व किया जाता है कि उनका नेचुरल एनवायरनमेंट डिस्टर्ब नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे ह्यूमन डिस्टर्बेंस को नेग्लेक्ट किया जाता है। हमारे पास 14 बायोस्फीयर रिजर्व्स अवेलेबल है। इंडिया अलोन हैज 14 बायोस्फीयर रिजर्व्स। अमंग देम सुंदरबंस बायोस्फीयर रिजर्व इज द लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व। ये है पहला, ये जो गॉडनुक वे ऑफ कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। सेकंड अप्रोच जो इसका है दैट इज नेशनल पार्क्स। नेशनल पार्क्स which is a national parks क्या गई सिंपली थावन याद। नेशनल पार्क्स गई द एरियाज which are established by the state or national government for the protection of both plant as well as animal species। नेशनल पार्क छु अख एरिया अख युस यवन छु कंट्रोल करने, रेगुलेट करने, युस यवन छु यहां क्या वन एक्चुअली कंट्रोल करने नेशनल गवर्नमेंट से या स्टेट गवर्नमेंट से फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बोथ प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स। एन एरिया ये वो एरिया है which is met for the conservation of both plant as well as animal species। यह सो एरिया युस लगन जरूरत कंजर्वेशन ऑफ बोथ प्लांट एज वेल एज एनिमल स्पीशीज कामा एंड इज मेंटेन्ड, मेंटेन करना, it is maintained by national or state government।
स्टेट गवर्नमेंट। यह थाउन याद, ये बेसिक फीचर है इसका। नेशनल पार्क एक बहुत बड़ा एरिया, एक एरिया होता है जिसको हम रखते हैं फॉर द कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज, लेकिन इसको मेंटेन किया जाता है बाय द नेशनल गवर्नमेंट, बाय द स्टेट गवर्नमेंट। नेशनल पार्क में पोचिंग, अगर आप देखोगे नेशनल पार्क में आप किसी किस्म का काम नहीं कर सकते, मतलब हम यहाँ पे ह्यूमन डिस्टर्बेंस नहीं क्रिएट कर सकते। इंसिटू कंजर्वेशन का प्रोसेस ही यही है। इंसिटू कंजर्वेशन में आप ह्यूमन डिस्टर्बेंस को सीधे जाके नेग्लेक्ट करते हो, ये आप लोगों को दिमाग में रखना है। नेशनल पार्क अथ नेशनल पार्क मज हबा मेंटेनेंस करने बाय द नेशनल आर स्टेट गवर्नमेंट। उसके बाद नेशनल पार्क का एरिया जो होता है ये बाहर से फेंस अप किया जाता है, मतलब इसको कवर अप किया जाता है। एरिया इज एक्सटर्नली फेंस्ड, ये बाहर से फेंस किया जाता है, एक्सटर्नली फेंस्ड। एंड यहाँ पे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करते हैं, ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करन इन नेचुरल एनवायरनमेंट, सर्वाइवल्स इन नेचुरल एनवायरनमेंट, नेचुरल एनवायरनमेंट। ये आपको दिमाग में रखना है, हमेशा याद थोन। नेचुरल एनवायरनमेंट मतलब गो तिम हेकन पन सारे रिसोर्सेस पाने हासिल करित, अस हेको न तिम डिस्टर्ब करित कह। नेशनल पार्क स एरिया यस लगन जरूरत कंजर्वेशन ऑफ बोथ प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज। एंड यम नेशनल पार्कस यम नेशनल पार्कस हबा मेंटेन करना आर यम कंट्रोल करना नेशनल आर स्टेट गवर्नमेंट, मतलब तिम क्या रूल्स एस्टैब्लिश करान, तिमवे रूलों तहत ये कंजर्व करान। अत नेशनल पार्क मज निब्रिम एरिया सह एक्सटर्नली फेंस करना, बंद करना, एंड अत मज हबा ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करन इन नेचुरल एनवायरनमेंट। वनकस अवेलेबल इंडिया मज 90 नेशनल पार्कस। यम दो याद, important questions. We are having 90 national parks in India. 90 national parks, हमारे पास 90 नेशनल पार्क्स है, किसमें? इंडिया में। इंडिया alone has 90 नेशनल पार्क्स, तिक मेगा डाइवर्स रीजन इंडिया। अवे वो तो यम चीज सारी खुद ज्यादा ये। अम पत गो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, थर्ड वन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। wildlife sanctuaries, wildlife sanctuaries। सी wildlife sanctuaries क्या होते हैं? wildlife sanctuaries गई तिम areas which are responsible for the maintenance of wild plants and wild animals। wild plants तो wild animals ये कंजर्व करो तथ एरिया वन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। एन एरिया which is required for the conservation of both wild plants as well as wild animals। वाइल्ड प्लांट्स और वाइल्ड एनिमल्स को जहां पे कंजर्व किया जाता है उनको हम यूजुअली कहते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। वही मैंने सर वाइल्ड प्लांट्स तो वाइल्ड एनिमल्स क्या गई? वाइल्ड प्लांट्स या वाइल्ड लाइफ गई सा तिम ऑर्गेनिजम्स यम सर्वाइव करन अंडर नेचुरल कंडीशंस। दोज ऑर्गेनिजम्स, तिम ऑर्गेनिजम्स which survives under natural conditions, that is human disturbance जो यहां पे है, human disturbance is completely neglected। ये आप लोगों को दिमाग में रखना है, यहां पे इसको कंप्लीटली नेग्लेक्ट किया जाए, जीरो के बराबर होती है। वाइल्ड लाइफ गई तिम ऑर्गेनिजम्स यम सर्वाइव करन अंडर नेचुरल कंडीशंस। नेचुरल कंडीशंस का मतलब है यहां पे ह्यूमन डिस्टर्बेंसेस नहीं होती है। अब उसके बाद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अगर आप देखोगे पोचिंग प्रोहिबिट की जाती है, यहां पे पोचिंग को प्रोहिबिट किया जाता है। फीडिंग ऑफ एनिमल्स इज प्रोहिबिटेड। पोचिंग ये पोचिंग इज प्रोहिबिटेड, एक्चुअली पोचिंग करने की फीडिंग ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स को फीड करना प्रोहिबिट इज प्रिवेंटेड, प्रोहिबिटेड इसको प्रोहिबिट किया जाता है। यह आपको दिमाग में रखना है। यहां पे आप यूजुअली देखते हो कल्टीवेशन
इज हाईली प्रमोटेड, इसको प्रमोट किया जाता है, ये आपको दिमाग में रखना है, प्रमोटेड हमेशा याद थावन। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सह एरिया ये वाइल्ड प्लांट्स तो वाइल्ड एनिमल्स कंजर्व करान। वाइल्ड लाइफ गई सह लाइफ तिम ऑर्गेनिजम्स यम कंजर्व गसन अंडर नेचुरल कंडीशंस तम अंदाज ये ह्यूमन डिस्टर्बेंस आस जीरोस बराबर, तथ नाम वन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अगर तुम वो वनकस इंडिया मज 448 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, इंडिया मज 448 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ये इंडिया में है। There are almost 448 wildlife sanctuaries. Now the next one is the most important, that is sacred groves. और है हमारे पास sacred groves. Sacred groves. Sacred groves. SACRED. Sacred groves. मैं बोलते सर sacred groves क्या गई? Sacred groves गई तिम ऑर्गेनिजम्स या तिम प्लांट्स या तिम एनिमल्स यमन प्रोवाइड आव करने रिलीजियस, कल्चरल या ट्रेडिशनल वैल्यू। प्लांट्स निश अवेलेबल क्या, एनिमल्स निश क्या अवेलेबल। अगर तुम वो वारिया प्लांट्स तो एनिमल्स सैनिस एरियास मज तिम यमन मज अवेलेबल, यमन क्या प्रोवाइड करने ट्रेडिशनल वैल्यू, कल्चरल वैल्यू एंड रिलीजियस वैल्यू, रिलीजियस वैल्यू, ये आप लोगों को दिमाग में रखना है। वी आर हैविंग नंबर ऑफ प्लांट्स जिनको प्रोवाइड किया जाता है ट्रेडिशनल वैल्यू, जिनको प्रोवाइड किया जाता है क्या कल्चरल वैल्यू या रिलीजियस वैल्यू। यम ऑर्गेनिजम्स गए ऑटोमेटिकली कंजर्व, ये आप लोगों को दिमाग में रखना है। यम आय कंप्लीटली पाने कंजर्व करने, यमन आय प्रोवाइड करना टोटल प्रोटेक्शन, यमन आय प्रोटेक्ट, यमन आय प्रोवाइड करना टोटल प्रोटेक्शन। यमन नाव वन सिंपली सैक्रेड ग्रोव्स को तिम प्लांट्स एंड एनिमल्स यमन प्रोवाइड करना ट्रेडिशनल वैल्यू, कल्चरल वैल्यू, रिलीजियस वैल्यू। अगर आप देखोगे हमारे पास, मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूं, कांगड़ी है हमारे पास, कांगड़ी जो होती है कश्मीर में, ये यहाँ का एक प्रॉपर वे है, मतलब ये हमारे कल्चर में आता है। तो आप देखो ये कांगड़ी कभी खत्म ही नहीं हो सकती क्योंकि इसका एक स्पेसिफिक वैल्यू है। इसी तरह से आपने देखा होगा बनियान ट्री, अगर आप देखोगे उसको लोग पूजा करते हैं, उसकी पूजा करते हैं लोग। हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसे हैं, हिंदुइज्म में उसकी पूजा की जाती है। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे प्लांट्स है, बहुत सारे ऐसे गाय है, काव, अगर आप देखोगे तो ऐसे पान तु वुचमुत ये आय पाने कंजर्व करने तिकाज ये बने एक किस्म का सैक्रेड ग्रूव। सैक्रेड ग्रूव मतलब गो अमिस आव प्रोवाइड करना स्पेसिफिक वैल्यू, चाहे सो ट्रेडिशनल वैल्यू या कल्चरल वैल्यू या रिलीजियस वैल्यू, यमन ऑर्गेनिज्मन आय प्रोवाइड करना टोटल प्रोटेक्शन, टोटल प्रोटेक्शन। तिकाज अगर तो याद आसव, अगर तो यमो ऑर्गेनिज्मो मज कंसे ऑर्गेनिज्मस से छेड़छाड़ करो, ऑब्वियसली इट इज रिगार्डेड एज पनिशेबल क्राइम। आप देखो उसकी वजह से कितना हल्ला होता है, फिर बाद में कितनी लड़ाई होती है, आपने खुद देखा होगा। तो इसीलिए आपको याद रखना है इन सारे ऑर्गेनिज्म्स को हम इंक्लूड करते हैं सैक्रेड ग्रूव्स में, और इनको खुद ब खुद प्रोवाइड किया गया एक स्पेसिफिक वैल्यू, ये मना प्रोवाइड करना स्पेसिफिक कंजर्वेशन मेथड। तिकाज यहंद खतर पे तुलन कह इकदामात कह, यम गई पाने ऑटोमेटिकली कंजर्व, यमन नाम वन सैक्रेड ग्रूव्स, इनको हम सैक्रेड ग्रूव्स कहते हैं। आप देखो सुबह सवेरे जब हिंदू निकलते हैं पूजा के लिए तो वो धागा लेते हैं, वो उस बनियान ट्री के अराउंड हो जाते हैं। तो आप देखो कि उस प्लांट को अगर आप काटने की कोशिश करोगे तो ऑब्वियसली उसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी वहां पे, क्योंकि उस प्लांट का एक अपना वैल्यू है, वो है रिलीजियस वैल्यू। इसी तरह से वी आर हैविंग कल्चरल वैल्यूज, वी आर हैविंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स, दोज आर हैविंग कल्चरल वैल्यू, ट्रेडिशनल वैल्यू इज आल्सो देयर। इथे पड़े अगर तो वो हमारे पास वालनट है, इसी तरह से हमारे पास ये प्लैंटस ऑरेंटिलिस चिनार का दरख्त है, हम उसको काट ही नहीं सकते क्योंकि इनका एक स्पेसिफिक वैल्यू होता है। दोज वैल्यूज आर कॉमनली कॉल्ड एज ट्रेडिशनल, कल्चरल और रिलीजियस वैल्यूज। ऑल दोज प्लांट्स व्हिच आर इंक्लूडेड इन 3 कैटेगरीज आर कॉमनली कॉल्ड एज सैक्रेड ग्रूव्स। सैक्रेड ग्रूव्स एंड गई जनरल प्रोटेक्शन, टोटल प्रोटेक्शन। दिस इज ऑल अबाउट इन सीटू कंजर्वेशन। वन तुम सिंपली थावन याद, इन सीटू कंजर्वेशन गई सा कंजर्वेशन यथ मज ऑर्गेनिज्म प्रोटेक्ट करने पन्निस नेचुरल एनवायरनमेंटस मज, छेड़छाड़ तम सिंस एनवायरनमेंटस मज करें क्या। फॉर एग्जांपल व्हेन यू आर गोइंग टू प्रोटेक्ट द टाइगर यू हैव टू कंजर्व होल फॉरेस्ट, ऑटोमेटिकली गो पान ऑर्गेनिज्म गो पाने युस कंजर्व सह गो ऑटोमेटिकली कंजर्व। मगर याद थावन अत इन सीटू कंजर्वेशनस मज ह्यूमन डिस्टर्बेंस नेग्लिजिबल, मतलब फीडिंग बाकी पोचिंग वोचिंग या आप मटेरियल्स प्रोवाइड करते हो, इनको शेल्टर प्रोवाइड करते हो, वो यहाँ पे नहीं होता है। इन सीटू कंजर्वेशन इज मीडिएटेड बाय 4 मेथड्स। वन इज बायोस्फीयर रिजर्व, जो बहुत बड़ा एरिया होता है जिसमें कंजर्व आप कर सकते हो एक्वेटिक एनिमल्स को भी और टेरेस्ट्रियल
टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स को भी। इसी तरह हमारे पास नेशनल पार्क है जिनको एक्चुअली मेंटेन करता है नेशनल गवर्नमेंट, वो अपने रूल्स बनाते हैं, उन रूल्स के हिसाब से वो खुद ब खुद कंजर्व होते हैं। इसी तरह से हमारे पास होते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ये वो एरियाज होते हैं जहां पे हम वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करते हैं। वाइल्ड लाइफ का मतलब है वाइल्ड प्लांट्स एंड वाइल्ड एनिमल्स। वाइल्ड प्लांट्स एंड वाइल्ड एनिमल्स वो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं जिनको कंजर्व किया जाता है इन नेचुरल कंडीशंस। ह्यूमन डिस्टर्बेंस वहां पे कंप्लीटली जीरो होती है। सैक्रेड ग्रूव्स का मतलब है कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स है दुनिया में जिनका रिलीजियस वैल्यू है, जिनका कल्चरल वैल्यू है, ट्रेडिशनल वैल्यू है। इन सारे ऑर्गेनिजम्स को कंजर्व करने के लिए हम नेचुरल कंजर्वेशन का, इन सीटू कंजर्वेशन का मेथड इस्तेमाल करते हैं, दैट इज सिंपली कॉल्ड एज सैक्रेड ग्रूव्स। These are the basic methods of in situ conservation. Now tomorrow inshallah we will go for ex situ conservation.